माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय व्रज जनरंजन यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय व्रज जनरंजन यशोदानंदन जनरंजन तिरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तिरवनचारी जय जय यमुना तिरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तिरवनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Jaya Jagannath Swami Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Yamuna Jaya Jaya Mahava Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Shyam Jaya Jaya Shri Vrindavan Dham Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaura Hari Bol Hari Bol Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Srila Gurudev कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम लोग भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के नवम श्लोक पढ़ रहे हैं। आप लोगों को हिंदी पढ़ना आता है ना? हिंदी नहीं आता है? इंग्लिश? शुड आई गिव इन इंग्लिश? इंग्लिश में दिखाऊं? हाँ, ठीक है, बोलना हिंदी में बोलूंगा, लेकिन श्लोक दिखाऊंगा इंग्लिश में। नो प्रॉब्लम, यू कैन रीड इंग्लिश। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अभी सब प्रभु जी साथ में बोलिए। उत्तरोवाच
फिर माता है साथ में, बोलिए। परस्पर, हाँ। ये उत्तरा भागती हुई आ रही है भगवान कृष्ण की ओर, बोल रही है पाही पाही, का मतलब है रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे महायोगिन। हे महायोगिन बोलती है क्योंकि अणिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, इशिता, वशिता, काम, सब तरह के अष्ट सिद्धि यहाँ होता है। अनेक जीवराशियों को प्रदान करने वाले होते हैं भगवान कृष्ण, जिनका नाम है योगेश्वर। हाँ, इसलिए उनका नाम है योगेश्वर। योगीश्वर का मतलब है शिव जी। हाँ, योगेश्वर का मतलब है कौन? कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है, योगेश्वर है। हाँ, शिव जी योगियों में श्रेष्ठ योगी है शिव जी, लेकिन सबको योगिक सिद्धियां प्रदान करने वाले महान भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए बोल रहे हैं पाहि पाहि महायोगिन। आप तो किसी भी तरह के चमत्कार कभी भी आप कर सकते हो हे कृष्ण। मैं इसलिए आपकी ओर आई हूँ। निकट ही खड़े थे पांडव लोग उधर, लेकिन पांडव लोग अपने अर्जुन अपने धनुष बाण उठाने के पहले, भीम अपने गदा उठाने के पहले, कितना तेजी से एक ब्रह्मास्त्र आ रहा था। हाँ? और क्यों आ रहा था? उत्तरा के गर्भ में एक शिशु था, अंतिम शिशु, जो नाम क्या था उसका? परीक्षित। परीक्षित है। तो उसको मिटाने के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा का मन में ऐसा विचार था कि इस दुनिया को अपांडव कर दूंगा, ताकि उसके बाद पांडवों की वंशज कोई नहीं रहेंगे। इस मनोभावना के साथ एक उसने ऐसी कुटिनाटी से ऐसे एक योजना रचाया कि मारने के लिए उस शिशु को। अब भागती हुई आ रही है, निकट तो खड़े हैं पांडव, लेकिन पांडवों का आश्रय नहीं ले रही है वो, हाँ, भगवान का आश्रय ले रही है। क्योंकि पांडव लोग तो बड़े निपुण थे, हाँ, अपने आयुधों को चलाने में। फिर भी ये खतरा इतना बड़ा खतरा है, पांडव लोग अपने आयुध उठाने के पहले ब्रह्मास्त्र बच्चे को मिटा देगा, हाँ? इसलिए उन्होंने सोचा कि बिजली जैसे एकदम तुरंत एक्शन लेना हो तो भगवान ही ले सकते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं देव देव जगतपते, हाँ? इस दुनिया में 33 कोटि देवता हैं, उन सब देवताओं के भी आप स्वामी हो आप, हैं? जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम, ऐसे नाम से पुकारे जाते हैं कृष्ण, हैं? जगत के प्रभु हैं सब देवताओं के। हाँ, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवे हैं। सब ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण वायु सब उनके सामने नमन करते हैं। ऐसे देवता देवादि देव, हैं? आप जगतपते, आप जगत के पति हो, पिता हो, आप जगत के पालन करता हो, हैं? जगत के रचयिता हो, हैं? तो इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। न अन्यम, आपको छोड़कर, आपके आश्रय को छोड़कर दूसरा आश्रय नहीं है। त्वद अभयम पश्ये। हाँ, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज का आश्रय लेता है, हाँ? सोच लीजिए एक दिन आप सड़क में चलते समय एकदम धूप कड़ी होता है, नया तार रोड लगाया है, आप चप्पल के बिना चल रहे हो, तो तार पिघल रहा है आपके पाँव में, हैं? आपको दर्द हो रहा है, और आप भागते हुए जाते हो, भागते समय आपके पाँव का छवि बनता है तार में। आपका अनुभव है कभी? ऐसे होता है ना, तब और भी जलता है ना आपका, हाँ? तब आप सोचोगे कि कुछ विशाल बरगद का पेड़ हो, हाँ? तो उसका आश्रय लेकर, हाँ, मैं बच जाऊंगा। करेक्ट है ना? हम ऐसे सोचेंगे। इस दुनिया में हम सब लोगों को दो चीज चाहिए, शेल्टर एंड प्लेजर। हाँ, शेल्टर का मतलब है आश्रय, प्लेजर का मतलब है सुख, हाँ, आनंद उससे। जैसे इधर छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके माँ बाप कौन है? आपके माता पिता हैं इधर? किधर, नाम क्या है, किधर है? हाँ, क्या कौन? हाँ, हाँ, श्री रूपा। श्री रूपा, हाँ, श्री आपका, ठीक है। बैठकर ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे। तो ये जो है, जिस तरह ये छोटे दो बच्चे हैं, ये किसके आश्रय में है?
माता पिता के आश्रय में। तो माता पिता के आश्रय में इनको लेश मात्र भी डर नहीं है इनको, चिंता भी नहीं। अभी ठंडी का मौसम आएगा तो माता पिता इनको स्वेटर दे देंगे इनको, है ना, करेक्ट है ना। अब स्कूल जाना हो तो यूनिफॉर्म खरीद कर दे देंगे, करेक्ट है ना। और दैनिक भोजन प्रसाद इत्यादि कपड़े पहनने के लिए सब कुछ मिल जाता है इनको, तो इनको चिंता नहीं। तो हम देखेंगे इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए कुछ आश्रय चाहिए, है। अभी धूप जब कड़ी है तब पेड़ का आश्रय चाहिए हमको, जब भूखे हैं तभी हमें प्रसाद का आश्रय चाहिए, है। प्यासे हैं तब हमें पानी का आश्रय चाहिए हमको, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इस तरह कोई खतरनाक कोई आदमी कुछ आयुध लेकर हमारी हमारी ओर आ रहा है मारने के लिए, तो हमें उससे भी ज्यादा बलशाली कोई व्यक्ति के आश्रय चाहिए जो हमको बोलेगा माँ बहिष्ठा, जैसे भगवान बताते हैं ब्रजवासियों को, माँ बहिष्ठा मतलब आई एम हियर डोंट फियर, ऐसे भगवान बोलते हैं ब्रजवासियों को, है? जब एक बार ये हरिष्टासुर नाम का एक असुर है, कहा क्या रूप में था किसको मालूम है, हरिष्टासुर किस रूप में आया था? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, काक के रूप में, वो बकासुर है, वो काक के रूप में जो है वो बकासुर है। हाँ, अरिष्टासुर उसका रूप कैसा था उसका? हाँ, कौन बोला? हाँ, बड़ा बैल का रूप था उसका, बहुत मोटा बैल था, है, जमीन आसमान का साइज था उसका। तो अपने सींग से धरती को धरती धरती को उखाड़ने के लिए इस धरती के ऊपर अपने सींग डालकर उसको उखाड़ कर आवाज भी, बस आवाज भी क्या हो, है? तो सब विजयवासी यहाँ डर गए, गिड़गिड़ा रहे थे, भाग रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने बोला उसको, अरे मूर्ख, तुम ब्रजवासियों को डरा रहे हो, मेरे भक्तों को, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, इधर आ जाओ, हैं? तुम्हारे साहस मेरे पास दिखाओ, बोला भगवान ने, हैं? तब भगवान सामने आ गए, उसके सींग को तोड़ दिया भगवान ने उसको, हैं? उसको लेकर ही मारा उसको, हैं? आप देखेंगे तो जब भगवान आ जाते हैं सब ब्रजवासियां डर से मुक्त हो जाते हैं? उनको डर नहीं है। इस तरह इसे बताते हैं इधर, देव देव जगतपते न अन्यम तत् अभयम पश्ये, क्योंकि भगवान ऐसे शक्तिशाली हैं, ऐसा कुछ चीज नहीं है वो जो नहीं कर सकते वो, हाँ? अगर हम जिस तरह ये छोटे बच्चे माता पिता का आश्रय लिया है, इस तरह अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, आप देखेंगे कि किसी भी जटिल से जटिल, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप पार कर सकते हो। देखिए अभी जो हम लोगों हम लोगों के जमाने में ही कोविड आया था, ये जो कोरोना है ना, उसमें महाराष्ट्र के सबसे मोटा पहलवान है, पहलवान लोग भी उसको हीरो मानते हैं। नंबर 1 उसका नाम है जगदीश लाड, है? ये इतना स्ट्रांग आदमी है, पहलवान लोग डरते हैं उससे। नंबर 1 था वो सारे महाराष्ट्र में, वो ये कोविड अंदर घुस गया, मर गया वो, हाँ? तब ये पहलवान लोगों ने बोलने लगा कि अरे इतना बलशाली व्यक्ति मर सकता है तो हमको भी डर हो रहा है, हैं? किसी का भी कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ परिवारों में 2-2 भाई भी मर गए, हैं? कुछ कुछ परिवारों में 3-4 लोग भी मर गए, ऐसे देखा हमने। हम लोग बच गए, भगवान की इच्छा है इसलिए बच गए हम लोग, हैं? हमको भी पता नहीं था, करेक्ट ना। डॉक्टर बोलते हैं कि पहले कोरोना जाकर नाक में बैठता है इधर, 2 दिन के लिए बैठता है, उसके बाद 4 दिन इधर, उसके बाद अंदर घुस गया तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाएगा उसके बाद। तो 6 दिन के पहले हमें क्या करना होता है, एक्शन लेना होता है। थोड़ा ऐसा आता है तो डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए, तुरंत वो निकाल देगा, नहीं तो अंदर घुस गया तो बहुत निकालना। जैसे कभी कभी सर पर किसी के घर में घुस जाता है, उसको इधर से निकालो उधर जाता है, उधर जाता रहता है ना, ऐसे कोरोना भी ऐसा है। तो मैं क्यों बोला आपको, अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो वो जरूर बचा सकते हैं, हाँ। जैसे पुणे में एक छोटा बच्चा था, होगा उसका 4 वयस था उसका, 4 वयस का बच्चा, वो कोरोना के टाइम अस्पताल में एडमिट था वो। उसके माता पिता ने मुझे फोन किया, बोला कि प्रभु जी आप थोड़ा अस्पताल आ सकते हैं, अभी डॉक्टर लोग बोल रहे हैं आज नहीं तो कल निकल जाएगा वो प्राण उसका, हाँ? आप थोड़ा आकर महामंत्र बोल दीजिए उसको, हाँ? तो मैं गया था अस्पताल में, देखा कि इतना ट्यूब लगाया हुआ है, हाँ, सारे शरीर में, छोटा जरा ही बच्चा है। तो डॉक्टर लोगों को मिला मैंने, क्या है बात, वो बोले कि नहीं नहीं ये बच्चा बच नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है, हम सब बाहर से कर रहे हैं लेकिन अंदर शरीर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हाँ, कुछ भी हमको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है शरीर के अंदर।
वो ऐसे मृतवत पड़ा है अभी। कुछ भी अगर शरीर साथ नहीं देता हमको, हम कुछ ऑपरेशन नहीं करने से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए हम माता पिता को हमने बोल दिया कि इसको लेकर जाओ, घर लेकर जाओ, रहेगा आज नहीं तो कल तक रहेगा, तो आप लेकर जाओ। हमने लिख कर साइन करके डॉक्टर लोगों ने दे भी दिया उसको। तो माता पिता को मालूम हो गया कि टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल चला जाएगा। फिर भी उन्होंने बुलाया। मैं जब अस्पताल गया, वो लोगों ने बोला कि प्रभु जी आपने अन्नप्राशन किया है बच्चे को, याद है आपको? बोला हाँ, मैंने बोला इसलिए आपको ही बुलाया हमने, थोड़ा उनको थोड़ा महामंत्र कान में कुछ बोल दीजिए, हाँ, ये छोड़ने के पहले। तो मैं भीड़ भाग लेकर पूरा 108 बार किया मैंने महामंत्र पूरा हमने। तो बच्चा का आंख खुलाता, वो सुन रहा है, देख भी रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ऐसा स्थिति था उसका। हाँ, जिंदा है वो। हाँ? तो पूरा बोला, और बोलने के बाद वो लोग खुश हो गए। वो तो मंदिर से हम तुलसी लेकर गए थे, गंगा जल वगैरह लेकर गए थे, सब दिया बच्चे को। उसके बाद मैं तो व्यस्त हो गया प्रचार काम में, इधर उधर घूमना घामना। तो ये एक हफ्ते के बाद फोन कॉल आया माता पिता का, बोला कि प्रभु जी बच्चा ठीक हो गया। ऐसे बोले, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ है, ठीक हो गया, अभी तो चलता फिरता है, हैं? उठ गया वो। डॉक्टर लोगों को भी बड़ा चमत्कार हो गया। वो लोग बोले कि ये कैसा जगह, हमको भी मालूम नहीं, हम तो राइट ऑफ कर दिया उन्होंने, हैं? ऐसे इसका मतलब क्या है? हमारे कृष्ण राके कृष्ण। अगर भगवान बचाना चाहते हैं किसी को, वो मृतवत पड़ा है बच्चा हो, लेकिन वो बच गया वो। इसके विरुद्ध आप देखेंगे, उधर एक बार गंगा सागर मेला करके एक बंगाल में होता है। गंगा, उधर गंगा मिलती है ना, अरेबियन सी से मिलती है ना वो उधर। करेक्ट, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं उसको, है ना? हाँ, उधर अनेक लोग आते हैं, यात्रिक यात्रिक लोग आते हैं उधर गंगा में, गंगा को देखने के लिए। तो बोट में जा रहे थे 30-40 लोग। ऐसे बोट में जाते समय कुछ लोग हाथ ऐसे पानी में डालकर ऐसे सबके ऊपर फेंक रहे थे ऐसे। तो नाविका ने बोला देखो, हाथ बाहर नहीं डालने का, अंदर ही रखो, क्योंकि इस पानी में बड़े बड़े मगरमच्छियां, मोटे मोटे, बहुत लंबे हैं वो, ये उधर से इधर तक है, इतना दूर है, इतना लंबा है, मोटे मोटे। तो कोई हाथ नहीं डालने का, पानी को देख सकते हो दूर से, लेकिन बाहर हाथ मत डालो। सब लोगों ने बोला ठीक है, लेकिन एक छोटा लड़का था, वो 2 वयस का होगा वो, वो ऐसे ऐसे डाल रहा था, पानी डाल रहा था। माँ ने भी उसको कंट्रोल नहीं किया उसको, लेकिन नाविका ने देखा नहीं, वो तो चला रहा है। अचानक एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसके हाथ, तो हाथ पकड़ते ही वो बच्चा खींच नहीं पा रहा है, खींचना चाहता है, खींच नहीं पा रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है वो। अभी माता भी खींच रही है बच्चे को ऐसे। तब क्या हुआ, तब नाविका ने बोला कि अरे अरे बाप रे, मैं बोला आप लोगों को, या तो तुम उतर जाओ, नहीं तो बच्चे को छोड़ दो, ऐसे बोला उन्होंने, हैं? तो उतरेंगे तो कैसे उतरेंगे, तैरना मालूम नहीं है वो पानी में, और उधर इतने मगरमच्छ पड़े हैं। तो वो स्त्री अपने पति को देख रही है। हाँ, पति भी सोच रहा था। नाविक बोला सोचो मत, तुरंत करो कुछ, नहीं तो पूरा परिवार उतर जाओ। पति पत्नी तीनों बच्चे सब उतर जाओ, बोला नीचे पानी में। पति छोड़ो बोला, छोड़ा, उसको खींचकर पानी के अंदर चला गया वो। हाँ? तो इधर क्यों मैंने आपको उदाहरण दिया, माता पिता के गोद में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है करके प्रहलाद महाराज बताते हैं एक श्लोक में। हाँ, आपको दिखाता हूँ श्लोक। सब लोग बोलिए, बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह, नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ, तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जसेष्ठस्, तावद् विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षिताणाम्। 3 उदाहरण देते हैं इधर। हाँ, पहले बता रहे हैं कि बालस्य न इह शरणं पितरौ नृसिंह, का मतलब है अगर एक बालक
अपने माता पिता की सुरक्षा में हो, शरण लिया हो, हाँ, वो भी बालक सुरक्षित नहीं है जब तक भगवान नृसिंहदेव की दृष्टिपात उनके ऊपर नहीं हो। हाँ, अगर भगवान इच्छा नहीं करते हो कि उसकी सुरक्षा हो, वो बच नहीं सकता हो। आप लोग देखेंगे कभी कभी कोई धनी खानदान में जन्मे लोग जो है ना, करोड़पति लोग है, वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं। वो लोग एकदम क्लीन खाते हैं। जो लोग हाथ में क्या बोलते हैं उसको, ग्लव्स वगैरह पहन कर ऐसे देते हैं, उनको बना कर देते हैं, एकदम क्लीन खाते हैं वो लोग। इतना सावधानी रखने के बावजूद भी कभी कभी उनको कुछ व्याधि हो जाता है? अस्पताल में एडमिट करते हैं उनको। इतने महंगे महंगे दवाइयाँ दिया जाता है, हाँ? ये कुछ दवाई है 3,000 4,000 5,000 का दवाई है, इंजेक्शन भी 25,000 है हर दिन दिया जाता है इसे। और अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े अस्पताल में, उधर दवाइयों के बीच में आया मर जाता है वो इंसान, है? देखा आपने। इसके विरुद्ध आप देखेंगे छाल में रहने वाले, छाल मालूम है आपको? छाल का मतलब है झोपड़ीपट्टी, हाँ? झोपड़ीपट्टी में आप देखेंगे कोई रहता है, वो पतरा पतरा से बनाया हुआ है वो, क्या स्टील वो टिन टिन होता है ना, उसमें से घर बना है उसका, और बाहर ही कुकिंग करते हैं वो लोग। और गंदा पानी है निकट, नाला बह रहा है उधर, और कुत्ते भी घूम रहा है, कुत्ते इधर उधर मलमूत्र कर रहा है वो, उसके बीच में ही कुकिंग करता है वो। कभी कभी हमको डर होता था कि अंदर भी कुछ कुछ कुत्ता ऐसे पाँव ऊपर करके ये भी कर देता है, वो क्या बोलते हैं, मूत्र भी कर देता है वो, है ना? लेकिन वो जो खाता है वो भोजन, इंसान अट्टा कट्टा रहता है, और पूरा जीवन, कितने लोगों ने देखा है? करेक्ट है ना? देखा कि नहीं आप लोग? हाँ? अब ये तो दवा, कुछ दवाई भी खाता नहीं, दवाई भी लेता नहीं, अस्पताल में जाता नहीं, ऐसे भोजन खाता। और क्योंकि भगवान अगर किसी को चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो वो जीवन भर एकदम अट्टा-कट्टा रहता है वो। लेकिन इतना करोड़पति के घर में जन्मा व्यक्ति वो मर जाता है, देखते हैं आप। करेक्ट है ना? हाँ? इसलिए हमें भगवान के ऊपर जो निर्भर रहते हैं उनके लिए कभी भी चिंता नहीं, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता है कि अगर हमको मरना है, समय आ गया है, कोई रोक सकता है क्या? क्योंकि भगवान के विरुद्ध कोई चल सकता है? नहीं चल सकता। इसलिए शरीर त्यागने के लिए भक्त डरते नहीं। अगर बचाना हो, भगवान की इच्छा हो कि हम बच जाए, कोई हमको करने का कुछ कर नहीं सकता। "जाको राख साइयाँ, मार न सके कोई", ऐसा एक श्लोक है। हाँ, "भालना बांका कर सकाई", हैं? ऐसे एक श्लोक है। इसका मतलब है बेत्ता का बाल का बांका भी कोई नहीं कर सकता, ऐसे बताया। देखिए दुर्वासा मुनि की इच्छा थी कि अम्बरीश महाराज को वध किया जाए। क्यों? छोटा ये गलती किया उन्होंने, वो मेहमान घर में आकर भोजन लेने के पहले उन्होंने थोड़ा चरणामृत ले लिया। कौन? कौन? अम्बरीश महाराज, हाँ। उतना बड़ा गलती नहीं है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि चरणामृत पीने से व्रत भी, व्रत को भी तोड़ पाते हैं, साथ-साथ वो मेहमान जब आए हो, उनके पहले खाने के बराबर नहीं है वो, हैं? थोड़ा पानी पिया उन्होंने ऐसे। लेकिन उसने छोटे से छोटे चीज़ को लेकर बड़ा करके, कुछ लोगों का अहंकार के वश में आकर कुछ लोग बड़ा कर देते हैं? बड़ा करके उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा असुर को निर्माण किया, हैं? और उस असुर असुर से अम्बरीश को वध करने का प्लान था उसका। लेकिन भगवान विष्णु ने सोचा अम्बरीश इतने मासूम राजा है, हैं? मैं और मेरा भक्ति उतना ही देखता है, मंदिर जाता है, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, मंदिर का मार्जन करता है, भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करता है, कीर्तन का अपने मुँह से गाता है, भगवान की अच्युत कथा सुनता है, और एकदम सरल स्वभाव का है। उसको डर भी नहीं है कि मैं राजा होकर सड़क में चल रहा हूँ, कोई शूटिंग ना कर दे, कुछ डर नहीं उसको, हैं? पूरा निर्भर है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। इसलिए भगवान ने इनको बोला था सुदर्शन को, सुदर्शन ये राजा बहुत मासूम राजा है, मेरा प्रिय भक्त है, इसके राजमहल के पहले हमेशा तुम घूमते रहो, हमेशा रहो, कोई इसको कुछ तकलीफ देगा तो उसको उड़ा दो, हैं? उसके पीछे पड़ा। ऐसे भगवान ने पहले से बोल कर रखा था, किसको? सुदर्शन चक्र को। तब जब दुर्वासा मुनि ने इस तरह अ, असुर का निर्माण किया, तत्क्षण तो सुदर्शन आकर काट दिया उस असुर को, हाँ? उसके बाद दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ने लगा वो, करेक्ट है ना? हाँ, हाँ, वो पीछे पड़ने लगा, इधर-उधर भागना पड़ा उसको, हाँ? लेकिन अम्बरीश महाराज देखिए राके कृष्ण मारे के हरे कृष्ण राके के, उनको मालूम नहीं था कि क्या हम जिंदा रहने वाले हैं, मरने वाले हैं, जो भी हो,
भगवान उचित क्या है भगवान जानते हैं। तो इतना उनको भगवान के ऊपर निर्भर भक्ति था ऐसे। हाँ, तो इसलिए इधर बताया गया है कि पहला बताया है एक बालक का। दूसरा है नार्तस्य चागदम उदन्मत मज्जतो न। दूसरा है अगर एक एक व्यक्ति था, वो एक बार नाव चलाते समय थोड़ा गहराई से बहुत दूर चला गया समुद्र में। लेकिन समुद्र में इतना तूफान ऐसे आ गया, वापस लौट आ नहीं पाया वो। तो उसी दिशा में जाना पड़ा उसको आगे तूफान से बचने के लिए। अगर किनारे की ओर आएगा तो तूफान है, डूब जाएगा। दूसरी दिशा में जाना पड़ा उसको। ऐसे जाते 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 एक स्थान जाते समय उसका नाव भी टूट गया उसका। उसके बाद तैर तैर कर एक द्वीप में पहुंच गया वो द्वीप में देखे कि घना जंगल था, डर था उसको। अभी रात के समय कुछ चीता, हाँ, कुछ बाघ शेर निकल आएंगे, हाँ, खा डालेंगे हमको। पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद नीचे देखा ऐसे बड़े बड़े प्राणियां घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, कुछ भोजन को ढूंढते हुए हैं। तो सोचा कि आज रात को इधर ठहरूंगा, फल कुछ व्यवस्था करूंगा। तो पेड़ से फल उखाड़ कर खा लिया उसने। तो बाद में अगले दिन सूर्य का उदय होने के बाद नीचे उतर आया, सोचा कि अभी मैं खुद का घर बना लूंगा। तो उसने इधर उधर से इकट्ठित करके बम्बू, बांस बोलते हैं ना, बांस बांस को इकट्ठित करके एक कुटिया बनाया। उसका दरवाजा भी बना लिया, कुंडी लगा दिया। तो उसको थोड़ा सुरक्षित अवस्था महसूस हुआ। अभी हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो दिन में इधर उधर ढूंढ कर कुछ भोजन, खाने के पदार्थ इकट्ठित करके, फल इत्यादि इकट्ठित करके लेके आया। सोचा कि इस द्वीप को छोड़कर मैं वापस कैसे लौट सकता हूँ। हाँ, दूर दूर से जहाज जाते थे, चिल्लाता था जोर से, किसी को आवाज नहीं सुनता था उसका। हाँ, तो सोच रहा था कि मेरा प्राण कैसे बचेगा, कितना दिन फल में रहूंगा मैं। 2 दिन 3 दिन चल सकता है, लेकिन भोजन खाए बिना मैं कैसे रहूंगा। हाँ, ऐसे वो सोच रहा था वो। तो उसने सोचा कि थोड़ा खेती भी था उधर थोड़ा, थोड़ा धान्य भी था। अ, उसको कुकिंग करने के लिए सोचा इसने कैसे किया जाए, सोच रहा था। तो एक दिन की बात है, 1-2 हफ्ते बीत गया उसका ऐसे। तो अ, एक दिन शाम को अभी अंधेरा छाने वाला, अंधेरा छा रहा था आसमान में। अभी रात्रि होने वाली थी, लगभग 7 बजे के पहले। तो तब वापस लौट आ रहा था, दूर से देखा इसकी झोपड़ी जल रहा था। हैं? तो भगवान को कोसा उसने, है भगवान एक ही था हमारे पास झोपड़ी, उसको भी आपने जला दिया, क्या ये नीति है आपका। तो भगवान को कोसने लगा वो। अभी रात को मेरा जान कैसे बचेगा, प्राणियां निकल आएंगे, वापिस मुझे पेड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत तकलीफ उठाकर बांस को इकट्ठित करके बनाया, अगर उसको भी जला दिया आपने, सोच रहा था। इतने में उसने देखा एक नाव उस द्वीप की ओर आ रहा था, एक जहाज। आश्चर्य हुआ उसको। हाँ, भागते हुए गया और वो जहाज में चढ़ गया। तो वो लोगों को पूछा कि अरे इतने दिनों से अनेक जहाज देखा मैंने, चिल्लाया कोई नहीं आया, मैं ना पुकारने के बावजूद भी आप लोग आ गए इधर, कैसे आप पहुंचे। वो बोले कि हमने आसमान में धुआं देखा। वो धुआं किधर से निकल रहा था, हाँ झोपड़ी जो जल रहा था उधर से धुआं निकल रहा था। सोचा कि कोई होगा इधर, उसको मदद करना चाहिए, इसलिए हम लोग आए। एकदम खुश हो गया। तब भगवान भगवान को बोला उसने, मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ, आपको मैंने कोसा कि हमारा झोपड़ी जल गया। झोपड़ी नहीं जलता था तो आज जहाज इधर नहीं आता। तो भगवान क्यों करते हैं उनको पता है। तो भगवान की इच्छा थी कि उसको बचाया जाए। तो बचाने के लिए भगवान ने ऐसे कुछ आयोजन किया ऐसे। इसलिए इधर बता रहे हैं नार्तस्य चागदम उदन्मतम मज्जतो नौ। बता रहे हैं कि अगर कोई मज्जतो नौ, नौ का मतलब है नाव। अगर एक समुद्र के द्वीप में रहते हो आप, नाव को बुलाने के बावजूद भी उनको आवाज सुनाई नहीं देता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लहरें उठते हैं समुद्र में। कोई आपकी आवाज को सुन नहीं सकते हैं। लेकिन अगर भगवान बचाना चाहते हैं तो नाव आ जाएगा आपको बचाने के लिए। इस तरह से नार्तस्य च अगरम, उसका मतलब है जितना भी दवाई खाए करोड़पति लोग फिर भी मरते हैं। इसका मतलब जब
तप्तस्य तत्पतिविधिरेहांच श्रेष्ठास्तावत् विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। हे भगवान, अगर आपने किसी को उपेक्षा कर दिया तो वो जीव बच नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अपने दृष्टिपात किया किसी के ऊपर, जरूर वो व्यक्ति बच जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज को विष दिया गया उनके माँ से। माँ कैसे देगी विष, वो तो नहीं देगी। लेकिन पिताजी ने विष, कोबरा का विष लेके आकर आधा ग्लास, काला काला था वो अपने पत्नी को बोला, कयादु को दे दो बच्चे को। वो उस जोर से रोने लगी। वो बोला, आवाज मत करो, रोना भी नहीं, आंसू पोंछ लो, मैं पति हूं, मैं जो बोलता हूँ तुमको करना पड़ेगा, तुमको देना ही है बच्चे को। तो उसको मालूम था कि ये मर जाएगा, फिर भी देना पड़ा उनको। हाँ, अपने मुंह बंद करके उन्होंने दे दिया बच्चे को। बच्चे ने देखा कि क्या है अंदर, एकदम काला काला, एकदम थिक, हाँ, वो विष था वो। उसको देखते ही अंदर देखा, उसमें विष्णु लेटे थे और लक्ष्मी जी उनका पांव संवादन कर रही है। बोला कि माँ ये क्या अमृत जैसे दिख रहा है। अमृत ही बन गया वो उसका। किसको? प्रहलाद को। तो भगवान देखिए, भगवान ने उस कोबरा के विष को अमृत बना दिया उसको बचाने के लिए। इस तरह भगवान का अनेक परिस्थितियों में भक्तों को बचाया है। अभी हम पढ़ रहे थे, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। इसलिए बुला रही है कि आपके लिए कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, सब कर सकते हो। आप तो यमलोक में जाकर किसको लेकर आया भगवान ने, इसको मालूम है? हाँ, हाँ, सांदीपनि मुनि के पुत्र जो था, वो पाप कर, कुछ तो पाप था उसके अकाउंट में, उधर पहुंच गया। किधर? यमलोक में। अब एक दिन 64 दिन हो गया भगवान का उधर गुरुकुल में। उसके बाद भगवान निकलने वाले थे। 64 दिन में भगवान ने 64 कला सीख लिया। दिन में सीखते थे और रात को अभ्यास करते थे। अगले दिन सीखते थे, रात को अभ्यास करते थे। ऐसे किया उन्होंने। और होने के बाद जब गुरुकुल छोड़कर घर वापस लौटने वाले थे, तब गुरु के श्री चरणों में झुक कर उन्होंने पूछा कि हम दक्षिणा क्या दे आपको। गुरु ने सोचा कि ये तो दोनों भगवान है, कृष्ण बलराम, इनको छोटे मोटे चीज मांगना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला, थोड़ा पत्नी, धर्म पत्नी से कंसल्ट करके हमें बताऊंगा आपको, ऐसे बोला। तो अपने पत्नी को पूछा क्या मांगना चाहिए। वो पत्नी देखिए कितना बुद्धिमान है, वो बोली, ऐसी चीज आप मांगिए जिससे भगवान का यश सारी दुनिया में फैल सकता है। इसलिए ऐसे कुछ कठिन चीज हमें मांगना चाहिए, तब तो लोग समझेंगे, है ना। अगर छोटा मोटा चीज देकर चले गए तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि भगवान कितने महान है। इसलिए हमारे जो पुत्र मर गया, उसको वापस लौटाने के लिए बोले, यमलोक में जाकर लेके आने के लिए बोली, ऐसे बोला उन्होंने। भगवान ने बोल दिया, हाँ क्यों नहीं है। तो यमलोक में पहुंचकर उधर शंख बजाया। जब बजाया शंख, है, यमराज सुना कि ये तो पांचजन्य शंख का आवाज आ रहा है। क्योंकि पांचजन्य किसका शंख है? कृष्ण का शंख है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, बोलते हैं ना हम। तो ये भगवान का है। वो मधुर आवाज सुनने लगा। वो भागते हुए आया यमराज, देखा कि भगवान खुद ही आ चुके हैं उनके दरवाजे में। तुरंत वो झुक गया, पूजा आराधना किया, आरती उतारा। बोला उन्होंने, भगवान मेरे धाम में, मेरे इधर आकर यमलोक में आकर इसको पावन कर दिया आपने, हैं? आपके लिए मैं क्या करूं, आदेश दीजिए, ऐसे बोला उन्होंने। तब भगवान ने एक श्लोक बोला, गुरुपुत्र मिहानीतम, मेरे गुरुपुत्र को लेके आओ, बोला उन्होंने। निज कर्म निबंधनम, अपने कर्म के बंधन में आकर इधर आया है वो। पता नहीं क्या कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कुछ पाप होगा उसका, दंड के लिए आया है। किधर? हाँ, हाँ ना, यस्व महाराज, उसको लेके आओ इधर, ऐसे बोला उन्होंने। पूछ सकता है यमराज, अगर आपके पास सौंपा दूं उसको, उसका अभी तक दंड नहीं हुआ है ना, वो दंड के लिए योग्य है, इसलिए तो गया है किधर, यमलोक में। तो उसके दंड के लिए क्या किया जाए, ऐसे पूछेगा ना यमराज। वो पूछने के पहले भगवान ने बोल दिया, मत शासन पुरस्कृत है, बोल दिया ऐसे। मेरे आदेश से मैं आदेश देता हूं तुमको, उसको मुक्त कर दो इधर से, और मेरे अकाउंट में लिख दो उसका सब, उसका पाप सब। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, कैंसिल कर दिया भगवान ने उसका, कैंसिल करके, जैसे हमारा अकाउंट ऑफिस है, उधर जाकर हमारे वरदक्षिण बोलते हैं, निकालो 5 लाख रुपया, और तुम्हें तुरंत दे देंगे। करेक्ट है ना? क्योंकि मालूम है कि वो HTMC मेंबर है, कन्वीनर है, सीनियर है। करेक्ट है ना?
कोई सड़क में जाने वाला कोई जाकर अकाउंट में बोलेगा निकालो 5 लाख, वो थप्पड़ मारकर भेज देंगे, है ना? इस तरह भगवान हमारे पूर्व पाप कर्म के बोझ को भी भगवान खत्म कर सकते हैं, हाँ? एक क्षण मात्र में खत्म कर दिया उसके पाप के बोझ को, और निकाल कर गुरु माता के पास जाकर सौंपा दिया बच्चे को। इसलिए बोल रही है इधर उत्तरा, आप तो यमलोक में जाकर लेके आया गुरु के पुत्र को, हाँ? और आपने वर्णलोक में जाकर किसको लेकर आया? आपको मालूम है वर्णलोक में जाकर भगवान किसको लेकर आए? एक बार एकादशी के दिन 2 बजे सुबह बहुत प्रातः काल में नंद बाबा नहाने के लिए गए। नदियों में अंधेरे में नहाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ विधि है, हाँ? हाँ, वर्णलोक के कुछ लोग उनको पकड़कर खींचकर अंदर लेकर गए, वर्णलोक में लेकर गए, हाँ? तब एक्चुअली गलती नंदा बाबा का नहीं था, गलती था वरुण के सेवकों का गलती था, हाँ? तो अब भगवान वर्णलोक में पहुंच गए, उनको देखकर वरुणदेव ने पूजा आराधना की, देखकर नंदा बाबा चकित हो गए, हाँ? अरे हमारे बच्चे को ये लोग पूजा कर रहे हैं। वर्णदेव, उनको मालूम भी नहीं था कि बच्चे को क्यों इतना माना रहे हैं वो लोग। वो सोच रहे थे ये तो मेरा बेटा है, सोच रहे थे ऐसे नंदा बाबा, हाँ? तो उधर से नंदा बाबा को आदर सम्मान के साथ सत्कार के साथ उन्होंने वापस लौटाया, है? भगवान लेकर आए ऐसे। तो भगवान कहीं भी जाकर किसी को भी लेकर आ सकते हैं। एक बार ऐसे हुआ द्वारका में, एक ब्राह्मण था, वो क्षत्रियों को कोस रहा था, डांट रहा था, बोला कि ये क्या दुनिया है, क्षत्रिय तो कुछ काम के नहीं है, सब कायर हो गए हैं, ऐसे बोला उन्होंने। अर्जुन ने जब ये बात सुना बहुत बुरा लगा उसको, हाँ? उसने ब्राह्मण को पूछा, अरे हम है ना क्षत्रिय, क्यों इस तरह का बात करते हो, समझ क्या है तुम्हारा, बताओ। वो बोला कि एक मेरा बच्चा जन्म हुआ एक बच्चे का, वो मर गया, अभी दूसरा का जन्म हुआ, वो भी मर गया, हाँ? अभी तीसरा था, वो भी मर गया। देखिए पिताजी के उपस्थिति में बच्चा मर सकता कैसे, हाँ? इसका मतलब अकाल मृत्यु हो गया बच्चों का। मतलब क्या है, राजा स्ट्रांग राजा नहीं है, इसलिए बच्चे पहले मर रहे हैं, पिताजी जिंदा है, हाँ? तो इस तरह आप लोग क्षत्रिय लोग क्या शासन कर रहे हो, ऐसे बोला उन्होंने। तब अर्जुन ने बोला, अभी चौथा बच्चा तुम्हारा नहीं मरेगा, हाँ? मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो मैटरनिटी वार्ड में चला गया, वो कौन, अर्जुन। तो ऐसे गोल गोल घूम रहा था हाथ में धनुष बाण लेकर, हाँ? बोला कि कोई आएगा तुम्हारे बच्चे को, यमदूत आएंगे मार ही दूंगा उनको, हाँ? ऐसे बोलकर ऐसे घूम रहा था वो। और उधर से अंदर से आवाज निकला, बोला कि चौथा बच्चा भी मर गया, हाँ? तो ब्राह्मण बाहर आए, अरे बड़ा बड़ा बात किया तुमने, हैं? कि इधर बचाया, बचा नहीं पाया तुमने, हैं? तुम्हारे बोलने से क्या हुआ? तो अर्जुन को बहुत अफसोस हुआ, अर्जुन का सर झुक गया। तुरंत तो आग को तैयार करके उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया अर्जुन। आप कृष्ण आप पहुंचे उधर, पूछे अर्जुन को, अर्जुन क्या हो गया? बोला अर्जुन ने, मैंने शपथ लिया है, अगर इनके 4 बच्चे, 3 बच्चे तो गए, चौथा को भी बचा नहीं पाया, इसलिए मुझे अग्नि प्रवेश करना पड़ेगा अभी, भगवान ने बोला, हम है ना, हमको पूछा नहीं तुमने, हैं? हैं? आप क्या कर सकते हैं बताइए? अर्जुन ने पूछा। चलो मेरे साथ, बिठाया भगवान ने उनको रथ में, हैं? और लेकर गए। भगवान को इधर उधर ढूंढने की जरूरत, सीधा पहुंच गए ब्रह्मांड को छेद कर आगे गए। उधर ब्रह्म ज्योति एकदम दीप्यमान था। घोड़े भी ऐसे सर उसको देखा ऐसे कर रहे थे, उनको जैसे कभी कभी फ्लैश लाइट लगाते हैं ना आपके चेहरे के ऊपर, कभी कभी मैं स्टेज प्रोग्राम करता हूँ, इतना लगाते हैं हमको, हम बोलते बंद कर दो उसको, लेकिन बंद नहीं करते हैं, है ना? इस तरह घोड़े उसको देखकर ऐसे करने लगे। तो भगवान ने बोला, चलो आगे, पीछे मुड़ो मत, है? उसको पार करके गए, विष्णु लोक आया। उधर विष्णु लेटे थे, उधर देखा भगवान ने, विष्णु के बाजू में वो 4 बच्चे बैठे थे उधर, उन्होंने चोरी करके लाया था उनको। तब विष्णु ने दोनों को देखकर बोला कि हे कृष्ण और अर्जुन, आप ही नर नारायण के रूप में आते हो, नर नारायण ऋषि के रूप में आते हो, मुझे आप दोनों को साथ देखने की इच्छा हुई, मैंने सोचा कि एक अच्छा उपाय ढूंढा जाए जिससे मैं दोनों को दर्शन में कर पाऊंगा, इसलिए मैं 4 बच्चों को चोरी करके इधर लाया, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि इन बच्चों को इधर से लेके जाने की क्षमता किसी में नहीं है आपको छोड़कर। मुझे मालूम है कि जरूर आप इधर आओगे, हैं? इसलिए अब आगे मैं अभी खुश हो गया आपके दर्शन प्राप्त करके, अभी आप लेके जा सकते हो। वो 4 बच्चों को उठाकर कृष्ण अर्जुन उनको लेके जाकर ब्राह्मण के पास सौंपा दिया उन्होंने, हैं? इस तरह भगवान
ऐसे चमत्कार करते हैं जो कोई नकल, उसका नकली कोई नहीं कर सकता उसका। ब्राह्मण के बच्चों को बचाया, गुरुपुत्र को बचाया, नंदा बाबा को बचाया, इसलिए वो आ रही है अभी, उतरा उनके पास। नान्यम त्वदभयम पश्ये, हाँ, यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु निकट आ चुका है किसी के, उस समय आपके आश्रय को छोड़कर दूसरा आश्रय नहीं है। देखिए ये सब कब हो रहा है? कुंती महारानी को पता चल गया कि भगवान कृष्ण अभी हस्तिनापुर छोड़कर किधर जाने वाले हैं? द्वारका जाने वाले हैं। तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि भगवान की अनुपस्थिति में हम लोग कैसे जिएंगे, हैं? तो कुछ प्रार्थना बोलने के लिए आई। रथ खड़ा है, रथ के सामने ही खड़ी थी, प्रार्थना शुरू करने ही वाली थी, हैं? इतने में ये घटना घट गई, हैं? उत्तरा भागती हुई आ रही है, कृष्ण तो रथ में ही बैठे हैं, उनके पास आते ही भगवान ने क्या किया, इसके साथ साथ और एक घटना घटी, और एक ब्रह्मास्त्र आया पांडवों को वध करने के लिए। किसने भेजा था उसको? अश्वत्थामा। दोनों को अश्वत्थामा ने भेजा था, एक पांडवों को वध करने के लिए, दूसरा परीक्षित को वध करने के लिए, दोनों साथ में आया। देखिए अगर दो दो आ रहा तो आप सोचेंगे किसको पहले टैकल करे, है ना? भगवान ने क्या किया, अपने चक्र को लेकर एक को खत्म कर दिया उन्होंने, एक ब्रह्मास्त्र को। अभी दूसरे ब्रह्मास्त्र जो आया उत्तरा के गर्भ की ओर, उसको भगवान ने क्या किया, भगवान अपने हाथ में गदा लेकर एक विष्णु के रूप में बच्चे को गोल 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 घूम घूम कर बच्चे को सुरक्षा प्रदान किया है। तो ब्रह्मास्त्र बच्चे को चुन भी नहीं पाया है, इस तरह है। तो इस तरह भगवान भगवान बच्चा देख रहा था, अरे कौन है ये खूबसूरत व्यक्ति, नीला रंग का उसका मुकुट है, उसका कुंडल है? हाथ में गदा घुमा रहा है, नीलमणि के बराबर उसका शरीर चमक रहा है, खूबसूरत चेहरा उसका है। तो देखकर बच्चा बहुत आश्चर्य, इसलिए बाहर आने के बाद भी वो क्या किया, बच्चा खोजने लगा। ये सबको पूछा, आपने देखा है इसे? चतुर्भुज रूप वाला है, मुकुट है, कुंडल है, वक्षस्थल में उसका श्रीवत्स चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला पहना है, हाँ, और उसके पीतांबर भी चमकता है। किसी ने देखा क्या? सब लोगों को पूछने लगा वो। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा उसका? परीक्षित। हाँ, परीक्षा किया सबको, सबके शक्ल देखने लगा, यही वही है क्या, यही वही कैसे, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित, बन गया उसका नाम। हाँ, विष्णुराट बोलते हैं, विष्णुराट मतलब है विष्णु के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया हुआ व्यक्ति जो है, उसका नाम है विष्णुराट। हाँ, विष्णुराट और परीक्षित दोनों नाम है उसका। इस तरह ये अद्भुत दृश्य को देख रही थी कौन? कुंती महारानी। वो बोल रही है, नमस्ये पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। बोलते हैं कि आप बैठे हो रथ में, लेकिन मेरे आंखों के समक्ष में देख रही हूँ। ऐसा नहीं कि पांडवों को बचाने के लिए, परीक्षित को बचाने के लिए आपको रथ से कूद कर भागना पड़ता है आपको। आप बैठे बैठे सब काम करवा लेते हो। चक्र को भेजकर एक ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया आपने। जैसे बैठे बैठे आपने उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश करके बच्चे को भी सुरक्षा प्रदान किया। अंतर बहिर अवस्थित, अंदर भी हो आप, बाहर भी हो आप, इसलिए हम बोलते हैं ना, बाहिर नरसिंह हो हृदय नरसिंह हो, नरसिंह महादेव शरणम प्रपदे, ऐसे बोलते हैं। अण अण में बस जाते हैं भगवान। पहले तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचाते हैं, उसके बाद हर ब्रह्मांड में घुस जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत अणुओं को तैयार करते हैं, हर अणु में घुस जाते हैं, और हर ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों को तैयार करते हैं। हर योनि के अंदर हमारे हृदय में अंतर्यामी के रूप में आत्मा के बाजू में भगवान खड़े रहते हैं। वो बोले कि आप किस स्थान में नहीं आए, आप तो सब स्थानों में आप हैं, अंतर बहिरवस्थितम। इस तरह ये चमत्कार देकर आश्चर्य हुआ उनको। और ऐसे भगवान ने परीक्षित को भी, पांडवों को भी सुरक्षा प्रदान की, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि पांडव लोग युधिष्ठिर महाराज के अधीनता में रहकर, बाकी पांडव लोग ये सारे दुनिया में वो धर्मपरायण थे वो लोग, इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार करें, अच्छा आदर्श राजा बने, उसे सारे दुनिया में वैदिक संस्कृति फैले, तो इसलिए भगवान ने उनको बचाया इस तरह अच्छे तरीके से। तो हम लोग ये बात समझ लेना चाहिए कि हमारे जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं डेंजर मस्ट बी देयर बिकॉज वी हैव पुट आवरसेल्व्स इन अ डेंजरस पोजीशन, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी।
खतरा तो होगा ही इस दुनिया में, क्योंकि हम अपने आप को एक खतरा के दुनिया में लाया है हमने, अपने इच्छा से हम लोग आए हैं हम। तो इस तरह इस दुनिया में अलग अलग खतरे आ सकते हैं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान ने पांडवों को भी नहीं बोला कि क्योंकि आप लोग मेरे भक्त हो आपको खतरा नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। आपके जीवन में खतरा आएंगे, लेकिन जितना मेरा स्मरण करोगे आप, उतना मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके पास। जैसे एक समय दुर्योधन ने देखा कि दुर्वासा मुनि उनके साथ 3-4 दिन बिताया। जाते समय उन्होंने नमस्कार करके दुर्वासा मुनि को विनती की कि आप कृपया मेरे भाइयों को भी लाभान्वित कीजिए आपके आशीर्वाद से। उन्होंने पूछा किधर है आपके भाई, किधर जाना है? बोले जंगल में रहते हैं मेरे पंच पांडव। आप शाम को सूर्य का अस्तमन होने के बाद पहुंच जाइए उधर। इसकी इच्छा ऐसे था, कितना कुबुद्धि देखिए। क्योंकि सूर्य का अस्तमन होने के बाद द्रौपदी क्या करती थी, अक्षय पात्र को उल्टा रखती थी वो धोकर, क्योंकि सबका भोजन हो गया उस दिन का। सूर्यास्त होने के बाद खाते नहीं कोई, उसको उल्टा रख देती थी। दुर्योधन की इच्छा था कि उधर पहुंचना चाहिए ऋषि, उनको जब भोजन नहीं मिलेगा सब पांडवों के ऊपर श्राप हो जाएगा, सब के सब मर जाएंगे और मैं सारे दुनिया का शासन मैं करूंगा। ऐसे उसका योजना था उसके। कितना कुबुद्धि है उसका। दुर्योधन मुनि अपने हजारों शिष्यों को लेकर पहुंच गए उधर। तो तब द्रौपदी ने देखा कि पंच पांडव गिड़गिड़ा रहे हैं, कंपन हो रहा है उनको। युधिष्ठिर महाराज को सब देख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं चला कि क्या किया जाए। तुरंत द्रौपदी पूजा रूम में चली गई, अंदर जाकर आंख बंद करके भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगी, प्रार्थना करने लगी। आप ही कुछ उपाय बताइए हमको, हमें क्या करना चाहिए। तत्क्षण कृष्ण आ गए उधर। कृष्ण तो रेगुलर आते थे जंगल में, काम्यक वन में, वृषिक वन में आते हैं रेगुलर भगवान। और भगवान भी और हंसी मजाक कर रहे थे। बोले द्रौपदी मैं बहुत भूखे आया हूँ, कुछ हो तो मुझे भोजन दे दीजिए। वो बोलने लगी ऑलरेडी हम लोग चिंता में पड़े हैं, दुर्वासा मुनि की सही ढंग से सत्कार कैसे किया जाए, उनको भोजन कैसे परोसे। अभी आपको भी भूख लग गया है, अभी आप सूर्यास्त होने के बाद आकर हमको मांग रहे हैं, हम क्या करें। वो रोने लगी। भगवान ने बोला द्रौपदी चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, तुम अक्षय पात्र को लेके आओ। अक्षय पात्र में देखा एक ही धान्य था उसमें। कुछ लोग बोलते हैं कि शाक था बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि धान्य था, जो भी हो, लेकिन उसको लेकर भगवान ने मुंह में जब डाला तत्क्षण चराचर, सारे चराचर इस ब्रह्मांड में उनके पेट भर गया उनका। इसलिए बोलते हैं यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। भगवान की तुष्टि में ब्रह्मांड का, जीवों का तुष्टि है, क्योंकि जीव उनके ही अंश हैं। अगर पूर्ण तृप्त हो गया तो अंश आप ऑटोमेटिकली तृप्त हो जाते हैं। जैसे पेट में भोजन डालने से सब अवयवों को भी पोषण मिल जाता है, ऐसे मिल गया। तो भगवान ने भीम को बोला चलो भीम, दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ नहाने के लिए गए, बुलाकर लेकर आओ। भीम को बताया गया कि भोजन जो भी आता था पांडवों को, उसका आधा भोजन कौन खाता था? भीम खाता था, और बाकी आधा में बाकी लोग खाते थे। आपने सुना होगा महाभारत में भीम अपने दो दो भाइयों को दो दो कंधे में बिठाकर भाग सकता था जंगल में। इतना शक्ति था उसमें, उसका आकार भी बहुत बड़ा था उसका, भीम का। तो भीम इतना खाता भी था, उसका नाम भी क्या है? वृकोदर बोलते हैं, बहुत भरपूर खाता था। इसलिए दूर से देखा दुर्वासा मुनि भीम आ रहा है इनको बुलाने के लिए, क्योंकि उनको खाना था ना उसके बाद, नहाने के बाद। अब शिष्यों की ओर मुड़कर देखा, शिष्य लोग बोले पता नहीं क्यों नदी में डुबकी लेते ही हमारा पेट मोटा हो गया है, इतना भर गया पूरा पेट, डकार आ रहा है अभी है। भूख की बात छोड़िए, डकार आ रहा है, लगता है कि हम ऑलरेडी खा चुके हैं पूरा है। क्या किया जाए? वो सब लोग डर गए। दुर्वासा ने बोला पहले अम्बरीश को अपराध करके बड़ा दंड मिला है, अभी पता नहीं दूसरे बार क्या होने वाला है। दुर्वासा ने बोले अरे हमारे निकट पहुंचने के पहले भाग जाओ सब लोग हैं। सब लोग धोती पकड़कर दूसरी दिशा में भाग रहे थे। भीम को समझ में नहीं आया क्यों भाग रहे हैं सब। भीम आकर लौट आकर बोला, पांडवों को बोला, भगवान को बोला कि पता नहीं दुर्वासा मुनि आया ही नहीं, चले गए। भगवान बोले नहीं आएगा वो। आप लोग चिंता मत करो। तो भगवान ने बचा दिया उनको, एक कठोर परिस्थिति से बचाया भगवान ने, स्मरण मात्र करने से। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि देखिए आपके शरीर में अगर कुछ अपशकुन का चिन्ह दिखता है, जैसे पुरुषों के लिए लेफ्ट साइड है, अगर आपके
ये आंखें, भौवें, नहीं तो हाथ, नहीं तो जांग ऐसे हिलता है, किसी का अनुभव होगा, ऐसे कभी कभी होता है। तो उसका मतलब क्या है, कुछ अशुभ चीज होने वाला है, अगर आपके राइट साइड हिलता है, ये जांग हिलता है, नहीं तो हाथ हिलता है, आपके ये भौवें हिलते हैं, उसका मतलब आपको कुछ गुड लक होने वाला है, आपको। इसी तरह स्त्रियों के लिए अपोजिट, स्त्रियों के लिए क्या है, अगर लेफ्ट साइड में कंपन होता है तो उनके लिए कुछ गुड लगाने वाला है, अगर राइट साइड में, ये साइड में होता है तो उनके लिए अपोजिट ऐसे है। हाँ, तो शास्त्र बोलते हैं कि ये शकुन क्यों रखा गया है, क्योंकि जब शकुन का लक्षण आपके शरीर में दिखता है, तुरंत हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, हाँ? हे भगवान, पता नहीं कुछ तो आ रहा है, हाँ? जो भी आ रहा है मेरे जीवन में, उसको संभालने के लिए क्षमता दीजिए, और उस समय आपका स्मृति भंग न हो, हाँ? हम आपको हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम आपको कभी ना भूले, हाँ? इस तरह भक्त को प्रार्थना करना चाहिए, हाँ? भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन रणभूमि में तुमको अनेक तकलीफ आएगा, लेकिन सब परिस्थितियों में अगर तुम मेरा चिंतन करोगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा, हाँ? मैं तो पार्थसारथी हूँ तुम्हारे साथ, तो सारे युद्ध होने के बाद भगवान ने अर्जुन को बोला कि उतर जाओ रथ से। अर्जुन ने भगवान को बोला आप पहले उतर जाइए, भगवान ने बोला मैं जो बोला मानो मेरे बात, तुम उतर जाओ। अर्जुन भी उतर गया, ऊपर हनुमान जो थे झंडे में वो भी उतर गए, दोनों उतरने के बाद भगवान भगवान नीचे कूदे रथ से, ऐसे पूरा रथ जलकर राख बन गया तत्क्षण, अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों हुआ ऐसे। भगवान ने बोला कि तुम्हारे रथ में अनेक तरह के तीर थे, जो सेलेस्टियल स्वर्ग के तीर थे, वो ऐसे चिपके हुए थे रथ में, और उनके अंदर इतना शक्ति है रथ को जलाने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं बैठा था रथ जल नहीं रहा था, ऐसे बोले भगवान, तो तब अर्जुन को पता चला कि भगवान की उपस्थिति के कारण कितना सुरक्षा उनको प्राप्त हुआ, तो हम लोग भी भगवान के मंदिर में सेवा दे रहे हैं, रोज हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, हम उनकी सानिध्यता में ही हम लोग रहते हैं। हम भक्तों का जीवन अलग है, और बाहर जो अभक्त हैं, जो पार्टी में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, पाप कृत्यों में लगते हैं, उनका जीवन अलग है, तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य क्या है, हम भगवान के साथ हैं, और भगवान के साथ होने के कारण भगवान का कारुण्य कटाक्ष हम लोगों के ऊपर है। इसलिए जैसे आपने देखा होगा सेरिलैक नहीं तो फैरेक्स बेबी बोलते हैं, देखा आपने कैसे दिखता है, अच्छा अटक, क्योंकि माँ उसको अच्छा पोषण देती रहती है उसको, वो कहा कर अच्छा पोषण। इस तरह हम लोग भगवान के सानिध्य में रहने के कारण हम किसी रात को भी आप शांति से सो सकते हो, आपको चिंता नहीं, क्योंकि आपको चिंता कब होना चाहिए, चिंता जब अकेले होगी तब चिंता होना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़े मेला था, मेला में माता पिता और उनका छोटा एक बच्ची थी, वो भी सब गए थे, लेकिन माता पिता कुछ तो देख रहे थे उस मेला में, लेकिन बच्ची उनसे बिछड़ गई और जाकर अलग अलग देखने लगी, वो खिलौना गिरते देखने लगी। अचानक मुड़कर देखा, बच्ची ने देखा कि तो माता पिता नहीं है, वो तो कहीं उधर ही रह गए, लेकिन बच्चे आगे चले गए बहुत दूर, जोर से फुट फुट कर रोने लगी, एकदम छोटी थी वो, हाँ 3 साल का होगी वो, हाँ। तुरंत अनाउंसमेंट हो गया उधर, उसको स्टेज में लेके जाकर खड़ा कर दिया, बोला कि किसी का बच्चा गुम गया, माता पिता आ जाओ, माता पिता भागते हुए आए नाम सुनकर, तो बच्ची उनको देखते ही बहुत खुश हो गई, माता पिता के पास दौड़ गई वो, इस तरह हम भी भगवान से बिछड़ कर जब रहते हैं तब हमें डर होता है, निकट भगवान के निकट रहते समय एकदम शांति से आप सो सकते हो, शांति से प्रसाद पा सकते हो, खुश रहना, शांति से रहना, और हमको जो भी होगा अच्छा होगा बुरा होगा, किसी को व्याधि होता है, किसी को व्याधि होता ही नहीं है, किसी को दुर्घटना होता है, किसी को दुर्घटना होता ही नहीं है। अभी आप देखेंगे ऐसा नहीं कि सब भक्तों को कुछ तकलीफ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, पांडवों को क्या क्या तकलीफ हुआ है हम सुनते हैं, है ना, करेक्ट है ना। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो अच्छी तरीके से भक्ति करके पूरा जीवन करके उनका एक दिन 80-90 हो गया उम्र, शरीर छोड़कर भगवत धाम लौट गए, ऐसे भी भक्त हैं। इसलिए हमें इतना ही समझना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम भगवान को नहीं
बोलना चाहिए, बस इतना ही हमें सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी स्मरण होगा नाम जप के द्वारा, तब वो हमारे साथ ही रहेंगे। उस स्थान में रहते हैं भगवान जिस स्थान में लोग उनका स्मरण करते हैं। उनके स्मरण को बढ़ाने के लिए हमारे आचार्यों ने हमको वैदिक साधना भक्ति सिखाया है। प्रातः काल में उठकर भगवान के सामने आना, दर्शन करना, मंदिर में सर झुकना, हरिनाम जप करना, श्रृंगार दर्शन करना, गुरु पूजा में भाग लेना, भागवत का श्रवण करना। इन प्रक्रियाओं को हमें श्रद्धा पूर्वक गंभीरता के साथ हम इनको लेंगे तो हमें कभी भी भगवान की अनुपस्थिति महसूस नहीं होगा हमको। हर क्षण हम देख सकते हैं कि जिस तरह एक बच्चा बच्ची माता पिता के गोद में एकदम आराम से रहते हैं, इस तरह हम रह सकते हैं। इसलिए उत्तरा उनके पास भागते ही आ रही है। और कुंती महारानी ने भी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ उनको भी। कितना भगवान महान है। क्योंकि सारे ब्रह्मांड उनके इच्छा के अनुसार चलता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान बोलते हैं मेरे आदेश से सूर्य का उदय होता है। ऐसे गीत, ऐसे भागवत में बताते हैं भगवान। मधुभयाद वातिवातोयम सूर्यस्तपति मधुभयाद वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मधुभयाद। मेरे आदेश से सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्तमन होता है। मेरे आदेश से बारिश पानी बरसती है। मेरे आदेश से फूल खिल उठते हैं, फल पकते हैं। आग में एक ताप होता है। ये सब कैसे होता है? भगवान बोलते हैं कि मेरे आदेश से होता है। तो सब चलाने वाले प्रभु होते हैं। तो प्रभु की महानता और हम कितने छोटे हैं। और उनके इतने हम छोटे होने के बावजूद भी भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे नाम जप को सुनते हैं। तो हम लोग इस तरह इस चेतना में रहना चाहिए कि जिस तरह उत्तरा भगवान की ओर दौड़ रही है, हम लोगों को भी भगवान की ओर दौड़ना चाहिए मनुष्य जीवन में। जितना हम भगवान की ओर दौड़कर उनके निकट आ जाएंगे, उतना हम डर से मुक्त हो जाएंगे। जैसे एक कमरे में अगर अंधेरा हो, लाइट नहीं हो, डर होगा हमको, क्योंकि बिच्छू हो सकता है, सर्प हो सकता है। लेकिन अगर लाइट जला दिया जाए, कुछ डर नहीं है। इस तरह भगवान को बोलते हैं ना, कृष्ण सूर्य समा माया हाय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार। जिधर कृष्ण है उधर माया नहीं है। इसलिए अगर हम कृष्ण के उपस्थिति में हम आ जाते हैं, सब तरह के डर चला जाएगा। तो ये एक श्लोक बोलकर मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो परीक्षित के संबंध में है। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। बताते हैं, जो लोग अपने जीवन को समर्पित कर दिया है भगवान के दिव्य लीला चेष्टा कथाओं को श्रवण करने में, अगर किसी ने अपने जीवन को समर्पित किया है, तो ऐसे भक्त लोग सदा भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। और ऐसे लोग मृत्यु के समय भी डर नहीं पैदा होता उनके मन में। इधर बताते हैं, डू नॉट रन द रिस्क ऑफ हैविंग मिसकंसेप्शंस इवन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। मृत्यु के समय वो रोते नहीं है, डरते नहीं है कुछ आ गया करके। क्योंकि परीक्षित महाराज जो हैं, उनको जब मृत्यु निकट आ पहुंचा, 7 दिन में उनको शरीर छोड़ना था, तब उन्होंने गंगा के तट में चले गए, ऋषि मुनि के बीच में बैठ गए, भागवत का कथा श्रवण किया। तब उन्होंने एक श्लोक बोला कि ब्रह्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। उन्होंने बताया कि मैं तो गंगा के तट में बैठा हूँ, इतने ऋषि मुनियों के बीच में बैठा हूँ, एकदम दिव्य विष्णु का कृष्ण की कथा चल रहा है। इतने सुंदर परिवेश में मेरा मृत्यु अगर होगा, मुझे चिंता क्या, मैं तो सीधा पहुंच जाऊंगा भूलोक से गोलोक। तो हमको कुछ चिंता नहीं है, ऐसे बोला वो, चिंता मुक्त हो गया वो। हालांकि उसका 7 दिन लिखा था उसके लिए,
अभी हम लोगों को मालूम ही नहीं कितना है, 7 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 7 क्षण हमको मालूम नहीं। तो इसलिए हम लोग परीक्षा से सीखना चाहिए कैसे इस दुनिया में रहते समय भगवत चिंतन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मरते हैं। कोई सर्प के डसने से मरता है, किसी का सड़क में कोई बाइक चला रहा था, एक ट्रक आया करके ठोक दिया, बाज में गिर गया, वो एक पत्थर था, ऐसे उसके पत्थर के ऊपर सर टुकरा गया, तत्क्षण मर गया। कुछ लोग देखा आपने, ऐसे मरते हैं कुछ लोग ऐसे। कोई व्याधि होकर मरता है, कोई स्वाभाविक रूप से मरता है, जो भी हो इस दुनिया में। लेकिन आप देखेंगे इस दुनिया में बुढ़ापा, मृत्यु, व्याधि कोई नहीं चाहता है। लेकिन भौतिक दुनिया में आत्मा के लिए भौतिक शरीर भी है, इसलिए कुछ ना कुछ तकलीफ आता है। लेकिन अगर कोई भगवान का चिंतन करता है, एक माता जी थी बरसाना रानी माता जी हैं, जो चैतन्य केशव प्रभु की धर्म पत्नी है। उसको डॉक्टर ने एक दिन दर्द हुआ उनके शरीर में, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला आप लोग पहले क्यों नहीं आए हैं, अभी 4था स्टेज में पहुंच गया कैंसर है। वो बोला कि ये 1 हफ्ते नहीं तो 10 दिन रहेगी बस है, उसके आगे इनका जीवन है। ये सुनते ही माता के चेहरे में लेश मात्र भी चिंता नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। बोली कि ऐसा है क्या, बस तो 1 दिन 1 हफ्ते में छूट जाएगा शरीर, मैं सीधा पहुंच जाऊंगी। मैंने कृष्णा बुक पढ़ती आई हूँ, कैसे कृष्ण गोचारण लीला में जाते हैं अपने मित्रों के साथ, कैसे यशोदा माँ पाकन बनाती है, ये सब मैं 1 हफ्ते में देखने वाली हूँ। ऐसे बोल रही हो। हाँ, 1 ही हफ्ता है बस, ये समय तो बीत जाएगा 1 हफ्ता। ऐसे बोलकर उन्होंने एक एक भी आंसू का बूंद भी नहीं छोड़ा उन्होंने हैं। उनके बेटा अमेरिका से आया था, मुझे अमेरिका जाना था। माता को बोला कि मैंने माता जी मुझे अमेरिका जाना है, तब वो जिंदा थी इधर। वो बोले कि मैं 2-3 दिन में चले जाऊंगा राजश्याम प्रभु, आप चिंता मत करना, आप अपने प्रचार काम के लिए जाओ। इधर तो 200-300 भक्त हैं, सब कीर्तन कर रहे थे उनके लिए जोरदार हैं, उधर गच्चीबोली से। वो बोली इतने भक्तों के बीच में मैं रहती हूँ, मुझे तो मृत्यु के बारे में विचार भी मन में उठता नहीं। एकदम खुशी से भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा उन्होंने। तो ये सब हमारे बहुत आदर्श उदाहरण है। लेकिन हम लोग भक्ति को सस्ता नहीं लेना चाहिए, हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्योंकि इस दिव्य चेतना को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको ध्यान पूर्वक भक्ति करना होगा। क्योंकि ये एक तरह का भेंट है हमारे लिए। अभी हाँ आप लोग भक्ति में जुड़े, दीक्षा भी प्राप्त हुआ आपको, अभी मंदिर में सेवा भी प्राप्त हुआ आपको, इस तरह के सुंदर परिवेश में रहने के लिए आपको मौका मिला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि केले को छिलका निकाल कर टेबल में रख दो, आधा 1 घंटे के बाद आकर देखो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। एप्पल भी ऐसा है, काट कर रखो ये हो जाता है। ये दुनिया का नियम ऐसा है कि कुछ भी अच्छा चीज हम चालू करते हैं और धीरे धीरे उसमें ढीलापन आने की संभावना है। जैसे फूल एकदम ताजा फूल रहता है, सुबह शाम को मुरझाया हो जाता है। इस तरह दुनिया में सब घटते हैं, लेकिन क्या घटता है, भौतिक चीजें घटते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीजों में उसको ताजा रखना हो हमको, तो उसको नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ना, साधना अच्छी तरह करना, भगवान का दर्शन अच्छी तरह लेना। इस तरह हम सतर्क रहेंगे तो हमारे चेतना कभी भी डल नहीं होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, डल डल क्या बोलते हैं, डल हो जाना, समझते ना आप। है ना, भक्ति में बोर्डम नहीं होगा आपको, डल हो नहीं जाएंगे, एकदम ताजा रहेगा वो। हाँ, तो इसलिए भक्ति को हम ताजा रखना बहुत आवश्यक, क्योंकि ताजा जब होता है तब भगवान हमारे हृदय को चोरी करके लेके जाएंगे। हैं, तो भगवान के लिए उसको देने के लिए योग्य होगा वो। 5-10 मिनट हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं किसी का। आप या तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो एक पॉइंट क्लास से जो आपको खास अच्छा लगा वो पॉइंट बोल सकते हैं। एक माइक है क्या उनके लिए? हाँ हाँ, उधर एक माइक है। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस यू एक्सप्लेन अबाउट कैसे हम भगवान हमको रक्षा करते हैं, बड़े बड़े भक्तों को भी भगवान रक्षा करते हैं। करेक्ट। तो आप अच्छा बताया। ये मेरा प्रश्न है कि बड़ा बड़ा भक्त लोग को भगवान को मालूम है वो कष्ट देता है, वो उन लोग भगवान को बारे में बोलते नहीं, लेकिन हम उतना नहीं है,
हमको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज देता है, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोल, तो भगवान के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, नहीं यार हमको क्या, हम क्यों ऐसा भूल जाते हैं? एक्चुअली भगवान के ऊपर श्रद्धा ना होने का अनेक कारण है, क्योंकि हम जो हमारे पास चीजें हैं, उदाहरण के लिए एक सरल उदाहरण दूंगा आपको। एक ब्रह्मचारी है जो येलो ब्रिगेड पहनकर ज्वाइन करता है आश्रम में, एकदम मासूम है, सरल है, वो झाड़ू पोंछा मारता है, इस तरह के उसका हरिनाम में बेचते हैं उसको, बाहर किताब वितरण के लिए जाता है, उसके पॉकेट खाली है, पैसा कुछ नहीं उसके पास, उसका बैंक अकाउंट कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी यही वक्त आश्रम में रहकर कुछ सालों के बाद वो साफरान पहन लेता है, 5-6 साल के बाद। अभी उसके एक डिपार्टमेंट भी दिया जाता है उसको, उसका खुद का गाड़ी है, उसका बैंक अकाउंट है उसका, हाँ, खुद का डिपार्टमेंट का बैंक अकाउंट है उसका, उसमें लाखों रुपया आ जाता है, हाँ, 30-40 लाख ऐसा अगर पैसा आ गया तो वो उसके मन में एक अहंकार आ जाता है। वो सोचता है कि अभी मेरा खुद का डिपार्टमेंट, मेरा खुद का गाड़ी है, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मैं अपने आप में निर्भर हूँ, हाँ? ऐसे उसके मन में एक विचार उठता है। क्योंकि ये पैसा का ऐसा, ये कुंती महारानी बोलती है, ये दमान मद पुमान बोलती है ना, ये एक श्लोक में बोलते हैं, जन्म ईश्वर यशुत श्रीभिर ये दमान मद पुमान नैवार हत्य विदा तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। वो बोलती है कि हे कृष्णा, अगर किसी के पास ऊंचा जन्म हो, नहीं तो धन दौलत हो, नहीं तो खूबसूरती हो, नहीं तो जन्म ऐश्वर्य, श्रुता बहुत पढ़ा लिखा हो, इन चीजों से क्या होता है, दुनिया में लोग उसको मानते हैं, बहुत सलाम करते हैं लोग, तो उसके सर के ऊपर गर्व चढ़ सकता है, कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि वो विश्वास करता है किसको, पैसा को विश्वास करता है, मेरे पास पैसा है। एक ब्रह्मचारी था, वो आकर पूछा अपने अध्यक्ष को, बोला कि मैं मायापुर जा रहा हूँ एक परिवार को लेकर, एक हफ्ते के लिए। तो अध्यक्ष ने बोला कि तुम अकेले क्यों जाते हो किसी परिवार के साथ, तुम ब्रह्मचारी हो, अलग परिवार हैं, हाँ? वो बोला आप टिकट के बारे में चिंता मत कीजिए, वो लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक किया है हमको, तू अनफ्लाई से बोल रहा हो, हाँ? तो अध्यक्ष ने बोला कि अरे फ्लाइट टिकट की बात नहीं है, टिकट तुम्हारे लिए बुक करना मंदिर कर सकता है, लेकिन मंदिर की विधियों को फॉलो करना, वो बता हमें नहीं, हमारे डिपार्टमेंट से हम खर्चा करेंगे, ऐसे बोल रहा है। तो तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या तुम्हारा है, अंततः तो सब डिपार्टमेंट किसका है, मंदिर का है, भगवान का है। तो इस तरह पैसा आने के बाद थोड़ा अहंकार आता है, इस तरह हमारे पास कुछ चीजें हैं, पोसेशंस हैं, जैसे मेरा खुद का गाड़ी है, खुद का घर है, खुद का पैसा है, तो हम निर्भरता धीरे धीरे चला जाता है उससे, हम उन चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये चीजें हमको बचाएगा। देखिए उन दिनों में इधर हैदराबाद में भी 1947 में बहुत मारामारी वगैरह हुआ, आपको मालूम होगा, चाहे रजकर्स वगैरह थे इधर, करेक्ट है, हाँ? क्योंकि स्वतंत्रता जब मिली थी भारत को, बॉर्डर्स में बहुत प्रॉब्लम हुआ, पाकिस्तान में भी, बंगाल में भी, इधर भी ऐसे उसमें अनेक लोग मरे, कुछ लोग अपने आप को बचाया, तो बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में कुछ ना कुछ समस्या आता रहता है, कभी भूकंप हो गया कहीं, अभी लातूर में सुनते हैं, अभी मद्रास में एक बार सुनामी हो गया, उसमें लगभग 4 लाख लोग मरे उसमें सुनामी में। तो इस तरह या तो प्रकृति के द्वारा कुछ बड़ा नुकसान होता है, नहीं तो लोगों के बीच में मारामारी इस तरह होता है। तो इस दुनिया में कभी, इसलिए बोलते हैं कामला दल जल जीवन ठलमल बजहु हरिपद नीति रे, इस दुनिया में कुछ भरोसा नहीं, जो लोग पैसा के ऊपर निर्भर रहे, जब वर्ल्ड वॉर 2 आते समय बकेट में पूरा पैसा, करेंसी नोट भर भर के लोग लेके जाते थे, चावल खरीदने के लिए मिलता नहीं था, पूरा इतना करेंसी देने के बाद आपको 1-2 किलो मिलता था चावल, ऐसे, हाँ? तो मतलब क्या है, पैसा का मूल्य नहीं रहता है जब इस दुनिया में क्राइसिस आता है इस तरह। इसलिए हम ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं, हाँ? ये समझना बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोग अभी बैठे हो, एक
ब्लैंकेट के ऊपर, इसको कोई खींचता है पीछे से, आपको अच्छा नहीं लगेगा? वो बोलता है नहीं नहीं, इसको खींच कर क्यों खींच रहा हूँ, इसको निकाल कर तुमको गद्दी देने वाला हूँ। आप बोलेंगे गद्दी तो बहुत अच्छा है, ठीक है गद्दी डाल दो, गद्दी में बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद गद्दी को भी खींच रहा है वो। आप पूछेंगे इसको क्यों खींच रहे हो, बोले कुछ लाइफ में लोग आए हैं, गद्दी चाहिए हमको। आप बोलेंगे अरे पहले अच्छा था। हाँ? लेकिन आप अभी वो बोले ठीक है पहले वाला ब्लैंकेट डाल देता हूँ, आप क्या बोलेंगे, वो भी नहीं चाहिए गद्दी भी नहीं चाहिए, हम जमीन में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन को आप खींच नहीं सकते भविष्य में, है ना? तो हम सबको क्या चाहिए, हमको परमानेंट पोजीशन चाहिए जिसमें चेंज नहीं रहेगा। चेंज अच्छा नहीं लगता हमको, लेकिन भौतिक दुनिया किसका दुनिया है? चेंज का दुनिया। सब चीज चेंज होते रहते हैं। हाँ? कुछ भरोसा नहीं है दुनिया में। इसलिए एक चीज है जो चेंज नहीं होने वाला चीज है, आत्मा और भगवान और उनके बीच में होने वाले प्रेममय संबंध। उसको पकड़ लेना चाहिए जोर से। हाँ? अभी विश्वकीर्ति प्रभु आप लोगों ने देखा है, कितने साल से देखा है, उन्होंने हरिनाम को पकड़ कर रखा है ना? इसके कारण एकदम एक बच्चा जैसे एकदम आनंद में रहते हैं। सुबह दोपहर शाम कीर्तन करो, भगवान के लिए कीर्तन करो। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उनको परवाह नहीं। उनको बारिश हो या नहीं हो, बारिश भी होता है इधर खड़े होकर करेंगे कीर्तन। है ना? तो नवविधा भक्ति में एक भी आइटम को आपने अच्छी तरह पकड़ लिया। उन्होंने किसको पकड़ा है? कीर्तनम पकड़ लिया इसे। इस तरह कोई श्रवण, कोई अर्चना, भगवान की शिव ग्रह की अर्चना, प्रेम पूर्वक करता है इसे, तो उसमें श्रद्धा बैठ गया, बस वो दुनिया के चीजें उसको छू नहीं सकते उसको। देन ऐसे उसी श्रद्धा को हम बढ़ा सकते हैं और भी ऐसे। इसलिए हमें भौतिक पदार्थों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अनेक लोग सोचते हैं कि मेरे बिजनेस में अभी इतने करोड़ बना लिया, उतने करोड़ बना लिया, बाद में किसी ने बड़ा धोखा देकर भाग गया। इतना ये पागल हो जाता है उसके बाद, अरे इतना पैसा बनाया। पर ये कैसे, मैंने देखा एक उदाहरण, एक हाउसिंग कॉलोनी में 3 पार्टनर्स थे। वो लोगों ने बनाया लगभग 500-600 घर बनाया। वो तीनों लोगों का एक बैंक अकाउंट था, लेकिन उसमें से 2 लोग क्या किया, इसको धोखा देकर वो पैसा को चोरी कर लिया और भाग गए। अब इसको धोखा दे दिया, तो पागल हो गया है व्यक्ति। नहीं तो इसको बहुत 100 करोड़ ऐसे, 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे बना सकता था ऐसे। तो इस दुनिया में हम किसी भी कृष्ण को छोड़कर किसी भी चीज के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो बाद में जब वो छूट जाता है तो बहुत दर्द होगा। लेकिन कृष्ण कभी छूटेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण जो है भगवान और जीव के बीच में संबंध शाश्वत संबंध है। इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना हम ध्यान देंगे तब वो श्रद्धा बढ़ेगा। जैसे एक पौधा है, ये भक्ति लता बीज है, उसको पानी सिंचन करेंगे तो बड़ा बड़ा होकर क्या होगा, वो इस भौतिक ब्रह्मांड को भी छेद कर बाहर जाकर ब्रह्म ज्योति को भी छेद कर आगे जाकर वैकुंठ में पहुंच जाएगा वो, है ना? उधर फल पैदा होता है उसमें कृष्ण प्रेम का। दूसरा पौधा है जो दुनियादारी चीजें, करपतवा, करेक्ट है ना? उसमें लोग अगर पानी सिंचन करते हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि इत्यादि, तो वो भी बड़ा होता है, लेकिन उसमें कृष्ण प्रेम का फल नहीं प्राप्त होता। वो दुनियादारी भेंट हमें प्राप्त होता है, करेक्ट है ना? तो इसलिए अनेक लोगों को दोनों के बीच में भेद क्या है लोग कभी समझ नहीं पाते हैं, करेक्ट है ना? अभी भक्ति करते करते कभी कभी लोग हमको सुविधा देते हैं, सुख देते हैं, ऐशाराम देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे भक्ति करके हमको ये सब मिला है, लेकिन वो करपतवा जैसा है। उसमें जितना हम पानी सिंचन करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, भक्ति भूल जाता है इंसान। वो ऐशाराम में जीता है, उसको तरंग रंगिणी बोलते हैं उसको। तरंग रंगिणी का मतलब है ऐशाराम में रहते रहते वो भूल जाता है कि एक दिन ये सब छूटने वाली चीज है। एक छोटा उदाहरण सुना हमने, एक पानी का पुकुर बना था, एक छोटा, ऐसे बारिश के मौसम में उधर कुछ मछलियां रहती थी। एक मछली ने बोला कि देखो इस पुकुर के बाजू में एक नदी बह रही है, ये नदी सीधा जाता है समुद्र की ओर। ये बोला इधर से हम उधर छलांग मारेंगे। एक छलांग मारो, नदी के साथ जाओ और किधर पहुंच जाओ, समुद्र में। उधर तो भरपूर पानी है उधर, पानी की कुछ कमी नहीं है। लेकिन ये जो छोटा पुकुर है जिधर हम लोग रहते हैं, पता नहीं आज नहीं तो कल ये सूखने की संभावना है।
लेकिन बाकी मछली बोले अरे छलांग लगाने के लिए हमको आलसी हो रहा है, हम नहीं करेंगे। इधर है ना पानी, रह दो, तुम भूल जाओ, चिंता मत करो, जितना है उस समय उतना बोगते जाओ। ऐसे वो बोगते रहे उधर। तो ये मछली ने खुद मारा, छलांग मारकर वो नदी में गया, वो पहुंच गया समुद्र में। लेकिन जब बारिश का मौसम खत्म होकर शरद ऋतु आ गया, तब आसमान में सूर्य चमकने लगी, तब ये पानी धीरे धीरे सूख गया। अब ये मछलियां तड़प रही थी। तब मछली ने बोला कि चलो अभी छलांग मारते हैं, लेकिन छलांग मारने के लिए नदी भी निकट नहीं था, नदी भी दूर चला गया, है ना उस समय। तो ये उदाहरण क्या है, ये उदाहरण क्या है, ये जो पुकुर जिधर मछली रहते थे वो भौतिक इंद्रिय सुख है, क्षणिक सुख है, और जो नदी बह रहा है वो कृष्ण भावनामृत है। तो आप लोग बुद्धिमान है, आप लोग ऑलरेडी छलांग मार कर उधर आ गए अभी मंदिर में आ गए आप लोग हैं, मंदिर में बहुत सालों के पहले जुड़े हैं आप, तो उधर ही रहना चाहिए, वापस छलांग मार के उधर नहीं आना चाहिए, करेक्ट है। क्योंकि ये जो है सूख जाएगा शरद ऋतु में। इसी तरह भौतिक पदार्थ धीरे धीरे हम वृद्ध होते होते देखते हैं कि वो सब सूख जाता है, हाँ? शरीर सूख जाता है, भोजन भी कम हो जाता है, व्याधियां आते हैं शरीर में, हम इंद्रिय भोग उतना नहीं कर सकते हैं जब उम्र बढ़ता रहता है। लेकिन वो जो नदी है वो कृष्ण भावनामृत संघ का नदी है, उसमें जाओगे सीधा वो समुद्र में पहुंच जाएगा जो गोलोक है, हाँ? उधर आनंद का आनंदाम वर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम, करेक्ट है ना। उधर पहुंचने के बाद आनंद ही आनंद है, लेकिन उधर पहुंचने के लिए हमें सही रूट लेना पड़ेगा, इधर बैठे बैठे रहेंगे तो उधर इसलिए इधर से छलांग छलांग मारने का मतलब क्या है, उठ जाना सुबह, सुबह उठकर मंगला आरती में आना, नरसिंह आरती, नाम जप करना, हाँ? तो कभी कभी क्या होता है हमारे पीछे पड़ने वाले कोई नहीं है हमको, हाँ? खास करके अगर आप सालों साल भक्ति किया हो, हाँ? नए लोगों के पीछे हम पड़ते हैं, हाँ? जो अभी 2 साल का 3 साल का है के पीछे पड़ते हैं। लेकिन जो लोग 5-10 साल बिता दिया, हम बोलते हैं कि पता नहीं प्रभु जी का माता जी का क्या है, सुबह घर में कुछ जिम्मेदारी होगा, इस तरह कोई पीछे नहीं पड़ता है। इसलिए कोई पीछे ना पड़ने के कारण हम भी ढीले ढीले पड़ गए। तो दिन भर कुछ लोग माला करते रहते हैं, 16 माला, हाँ? ठीक तरह से होता नहीं, तीव्रता कम हो जाता है। तीव्रता ना होने के कारण हम लोग अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ऐसे भगवान बताते हैं। भगवान को प्राप्त किए बिना वापस लौट आएंगे, पता नहीं कलयुग कितना घोर होगा भविष्य में, हाँ? इसलिए हम लोग अभी छलांग मारना चाहिए, छलांग मारकर कृष्ण भावनामृत को गहराई से पकड़ लेना चाहिए। अभी मैं दूसरे कार्यक्रम में जा रहा हूँ, आज एकादशी का दिन है, हमें सचिन को उठा कर लेके जाने वाले हैं दूसरे प्रोग्राम के लिए, हाँ बोला उन्होंने, क्योंकि वो बाहर एकादशी एकादशी होता है कुछ कार्यक्रम। तो मैं आते समय महीने में एक बार आता हूँ, आपके लिए एक प्रवचन दूंगा मेरी ओर से। और वरदकृष्ण प्रभु ने भी बोला, उन्होंने 1-2 दिया है ना आप लोगों को, करेक्ट, हाँ प्रभु जी भी देंगे, मैं और वरदकृष्ण दोनों ने जिम्मेदारी लिया है इसका, ठीक है। शिल प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।